जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। भगवान राम के संबंध में 12 रोचक तथ्य हैं दोस्तों, आप जो नहीं जानते, जानिए इस रहस्य को। वो रहस्य क्या है जो अक्सर बहुत से लोगों को ये पता नहीं। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है दोस्तों, उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा प्रभु श्री राम, आओ जानते हैं उनके बारे में 12 रोचक तथ्य क्या है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला तथ्य क्या है? राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। राम पर लिखे ग्रंथ क्या हैं दोस्तों, इस पर नजर डालते हैं। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबल रामायण, असम में असमी रामायण, उड़ीसा में श्रीलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशों में कंपुचिया की राम कीर्ति या रिया मेकर रामायण, राम जातक, मलेशिया की हिकायत, श्री राम, थाईलैंड की राम कियन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित हैं। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहां की भाषा में रामायण लिखी गई। तीसरा रहस्य है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पूर्वज राम। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक्य पुत्र सुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे दोस्तों। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजीत, शूद्रक, कुलक, सूरत, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग राम के वंश कुश के वंशज हैं दोस्तों। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए बयान में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश 390 में वंशज थे। चौथा है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइए, वीडियो को इन तक जरूर देखें। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में ही रहकर काटे। 12 वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया, तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी जीवन जिया दोस्तों। वे जहां भी जाते थे, 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे, वहीं भूमि पर सोते, रोज कंदमूल खाकर अपना दिन निकालते थे दोस्तों, साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों में मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए दोस्तों, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम ने 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, बतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं में योग करने के लिए कैसे करें ये बताया, और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज और परंपरा को बताए। और यह भी बताया कि उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सामना भी करना सिखाया। उन्हीं के कारण देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल,
लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी श्री राम जी जिंदा है। शिवलिंग और सेतु बनवाया दोस्तों। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष और प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश के कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका को चढ़ाई की। श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, जहाँ रामेश्वर शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है दोस्तों। इसके बाद श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं दोस्तों, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। है जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों को पता लगाया दोस्तों, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। प्रयागराज, तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास सिंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, सबरी का आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, केडी करई, रामेश्वर, धनुषकोटी, राम सेतु और नुआरा एली। 7वां है दोस्तों, वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 पूर्व के आसपास की होगी दोस्तों। 1412 श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इनको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। रामायण की कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित रूप में उपलब्ध कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी ईस्वी में पूर्व में दोस्तों, कौशाम्बी में खुदाई में मिली नेराकोटा और पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2री शताब्दी ईस्वी में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई मिले में स्टोन पैनल 3री शताब्दी, नचारखेड़ा हरियाणा में मिले 4वीं शताब्दी, श्रीलंका प्रसिद्ध कवि कुमारदास की काव्य रचनाएं जानकी हरण 7वीं शताब्दी। ऐसा था राम का काल दोस्तों, ये बारे में हम जानते हैं। 8वां है, राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिनमें 4 से 6 लोग बैठ करके यात्रा कर सकते। 8वां क्या है दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं। राम के काल में नदी, नाव और पोत चलते थे दोस्तों। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिनमें 4-6 लोग बैठकर सवारी करते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्री जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। तो रावण युद्ध धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर श्रद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुबेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। श्रद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने श्रद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे श्रद्धासुर और अनेक सैनिक भी मारे गए। लंका के शिव मंदिर में विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। और 9वां है दोस्तों, रामायण काल के लोग आज भी जिंदा हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं, जिनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा हैं। उनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदाग्नि के पुत्र परशुराम। 10वां है दोस्तों, श्री राम की 2 बहनें भी थी, एक शांता और दूसरी कुकुबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारण से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का लालन पालन राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। 11वां दोस्तों, पहले रामायण 6 कांडों में होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से इस
कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे-धीरे बदनाम होते चले गए। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका में लिखा है, राम ने सीता परित्याग कभी नहीं किया था। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। राम कथा पर सबसे प्रमाणित शोध करने वाले फादर काबिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः संक्षिप्त रचना है। राम कथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिषद हिंदी विभाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्करण 1950। और 12वां और अंतिम है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, श्री राम द्वारा जल समाधि। श्री राम जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों को धर्मांतरण करने के वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए भी सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ी थी और फिर उनकी समाधि बन गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव रामपीर ने जिंदा समाधि ले ली थी, तो क्या हम यह कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया था? ऐसा नहीं। दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा को उनके संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली। सरजू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू नदी के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर से निकल गया। ये था भगवान श्री राम का पूरा वर्णन। मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, एजुकेशन ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी और अपने शास्त्र पुराण के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।